हेलो मित्रों दोस्तों, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज आपको हम मलाशय आसन, जो सबसे अच्छा, सबसे पेट के लिए फायदेमंद है। ये मलाशय आसन आपके पेट को कब्ज में राहत देता है, कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलता है, गैस में आराम मिलता है, एसिडिटी में आराम मिलता है। इससे पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है और इसे लीवर में राहत मिलती है, पेट का फैट कम होता है। ये मलाशय आसन एक ऐसा आसन है मित्रों, जो आपने उम्र के से पहले अगर मलाशय आसन नहीं करना सीखा है 40 के बाद में, तो आपको ये पूरा शरीर आपका कचरा बन जाएगा, एक कचरे का ढेर बन जाएगा। और मित्रों, ये जब कचरे का ढेर बन जाएगा तो सारी बीमारियां पैदा होंगी। मलाशय एक ऐसा आसन है कि बीमारी को दूर करता है। अगर आपको कष्ट यानी आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, आपको कब्ज रहेगा, आपको गैस बनेगी, तो आपको कभी शरीर स्वस्थ नहीं होगा और बीमारियों का जन्म लेते ही रहेंगे। इसलिए मित्रों, हरदम आपको सुबह की क्रिया उठ के यानी जग क्रिया करें और सोच क्रिया करें। सोच क्रिया करने के बाद अर्ध स्नान क्रिया करें। उस जब मित्रों आपको शौच क्रिया करना है, उससे पहले आपको मलाशय आसन में बैठ के घूंट घूंट कर पे 1 गिलास 2 गिलास पानी पीना है। उसके बाद में आप मलाशय क्रिया करिए, उसकी एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद में आप अपनी शौच क्रिया कीजिए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और जब आप अपना शौच क्रिया करने के बाद में जब अर्ध स्नान कर लेंगे, उसके बाद में भी आप अगर इस क्रिया आप करेंगे तो आपका पाचन तंत्र बेहतर होगा, लीवर अच्छा होगा, पेट का फैट कम होगा, वो शरीर की मांसपेशियाँ में जो फैट जमा हुआ वो कम होगा। अब आपको बताने जा रहा हूँ मलाशय आसन कैसे करना चाहिए। इस तरह देखो मित्रों, ये मलाशय आसन है। ये इस मुद्रा में बैठ के अगर आपको शौच क्रिया करना है, उससे पहले आप इस तरह बैठ जाएंगे और आप घूंट घूंट कर गुनगुना पानी पिएंगे। इस तरह जब आप पानी पी लें तो उसकी एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसकी मलाशय ऐसे ऐसे कम से कम 10 से 15 बार इस तरह, ये आराम आराम से। ये इससे आपका पेट का फैट कम होगा और आपका पाचन तंत्र बेहतर होगा। आपको यूरिन इन्फेक्शन में राहत मिलेगी और पेट की डाइजेशन अच्छा होगा। अब इसके बाद में दूसरी एक्सरसाइज ऐसे ऐसे। इससे आपके जो जमा हुआ फैट है, वो जमा हुआ मल है, वो तुरंत इससे बाहर होगा। ये ये, ये इसके लिए बहुत ही अच्छा है। अब इसका होगा उत्कृष्ट आसन। ये इससे आपको गैस में भी आराम मिलता है। इसे आपको 1 से 2 मिनट करना चाहिए। इसे करने से आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत राहत मिलती है, जमा हुआ मल बाहर आता है और पेट सही होता है। इसलिए मित्रों, ये अपना शरीर रूपी जो मंदिर है, इसे आप स्वस्थ रखने के लिए आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करना ही चाहिए। जीवन में अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन मित्रों अपने लिए कम से कम 5 से 10 मिनट निकालिए। जो आपका ये कचरा शरीर है ना, एकदम स्वस्थ मंदिर की तरह बन जाए। इस तरह मित्रों बराबर करते रहना चाहिए। जिस तरह मनुष्य के जीवन में भोजन की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है, जिस तरह मित्रों ब्रेकफास्ट की जरूरत है, इसी तरह आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज की आवश्यकता है। थोड़ा करिए, सहज करिए मित्रों। हर व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम स्वास्थ्य की लाभ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस मित्रों, जो आपके मन के अंदर भा जाए, आपको जो पसंद आ जाए, उसी को आप अपना लीजिए।
हम तो आपको सभी योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज बताते हैं, प्राणायाम बताते हैं। आपको जो पसंद आ जाए उसे ही करते रहिए। जिससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाए उसे बराबर करते नित्य करते रहिए। यानी अभ्यास आपको नित्य करना है, नियमित करना है। नियम से करेंगे आप, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे आप। इसलिए मित्रों धीरे धीरे सहज करना चाहिए आपको। इसलिए कहते हैं करोगे योग तो रहोगे निरोग। योगा यम नियम पालन करें, साधे नर योग, पर साधन से निकट ना आवे वो। यानी जब इस संसार के सभी लोग जो बुद्ध ऋषि हैं, योग गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, यही सब लोगों को समझाते हैं, कहते हैं कि मनुष्य की छोटी सी जिंदगी है, उसके लिए ये शरीर को कचरा मत करें। इसे करने से ये शरीर की जो मंदिर है वो अस्वस्थ रहेगा। इसलिए मित्रों ये जो अपना ये शरीर की मंदिर है, ये स्वस्थ रहने के लिए आपको योगा, व्यायाम नित्य करना चाहिए। कहते हैं उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए। उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए। दोस्त रखिए लेकिन चुनिंदा रखिए। ये अपना शरीर है, ये एक दोस्त है। कहते हैं मित्रों मनुष्य का, इंसान का सबसे सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है। और जिस दिन मित्रों ये स्वास्थ्य साथ छोड़ देता है उस दिन सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इसलिए मित्रों अपना थोड़ा सा समय निकालते हुए अपने शरीर को फिट रखने के लिए जो 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक जो ये ब्रह्म मुहूर्त है, जो अमृत बेला है, उसमें आप योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करते रहिए। आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। क्योंकि ये समय प्रकृति का है, ये कुदरत का बनाया हुआ समय है। इसमें आपके फेफड़ों को ऑक्सीजन है बहुत सुंदर मिलेगी और उसका ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा। हृदय आपका स्वस्थ होगा, पाचन तंत्र बेहतर होगा, क्योंकि शरीर में ब्लड का संचार अच्छा होगा, ऊर्जा अच्छी मिलेगी, तन और मन स्वस्थ रहेंगे। इसलिए मित्रों अपने परिवार से, अपने घर में रह के अपने पूरे परिवार को यही शिक्षा दीजिए आप सब लोग मिलके कि मित्रों जिस तरह स्वास्थ्य ज़रूरत है, जिस तरह शिक्षा ज़रूरत है, इसलिए ये योगा व्यायाम की ज़रूरत है। क्योंकि योगा, व्यायाम, प्राणायाम वो शक्ति है मनुष्य के जीवन की, इससे आपको सफलता मिलती है और आपका शरीर स्वस्थ रहता है और हर काम करने में मन लगता है। आपका तन और मन दोनों प्रफुल्लित होते हैं। क्योंकि आपका जब स्वास्थ्य ही अच्छा है, यानी ये शरीर रूपी मंदिर भी अच्छा है, स्वच्छ है, तो आप हर काम करने में राहत मिलेगी और आपको शक्ति प्रदान होगी। इसलिए मित्रों जीवन में थोड़ा सा समय निकाल के, ज़्यादा नहीं मित्रों, जितना समय आपके पास हो, 24 घंटे में जितना समय आपके पास हो, उसमें सिर्फ आप 5 से 10 मिनट निकालिए। कि अगर आप मित्रों 5 से 10 मिनट आप ये अमृत के समान काम करेगा। हम जानते हैं कोई नहीं चाहता कि हम योगा करें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि ये सब फालतू चीज़ें हैं। यही तो सोचते हैं आप लोग, सब लोग। यानी योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम, ध्यान, ये सारे क्या फालतू चीज़ें, हटाओ, कुछ नहीं होता। जिस दिन मित्रों आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जब वो ठीक होने में नहीं आता है, तब आपको याद आता है, तब आप किसी बुद्धिजीवी से, आप योगाचार से कहते साहब हम क्या करें, हम बताओ क्या करें, कौन सा योगा करें, कैसे करें, कैसे चलें। लेकिन मित्रों यही चीज़ आती है कि 40 साल के बाद मनुष्य के अंदर जब यानी ऊर्जा घट जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, तब महसूस होता है कि अब हम कौन सा योगा करें। तो मित्रों ये आपके 5 से 10 मिनट आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये अमृत के समान होते हैं।
क्यों? ये 5 से 10 मिनट जो आपने आपको रोज़ देते हैं आप अपने शरीर के लिए, जो ये 5 से 10 मिनट आप अपने शरीर के लिए जो रोज़ देते हैं, यही तो आपका अमृत के समान काम करता है। तब याद आती है कि हम क्या करें। तो मित्रों, जीवन में ये परमात्मा ने आपको जन्म दिया है, आपको जीवन दिया है, तो सिर्फ मित्रों ये प्रगति का रूप मान के आपको 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालिए मित्रों, क्योंकि परिवार के लिए तो आप रोज़ ही करते हैं। जब आप परिवार के लिए रोज़ करते हैं तो मित्रों आप अपने लिए भी कुछ करो, क्योंकि जो अपने जीवन को स्वस्थमय बना सको। हम जानते हैं हर इंसान ज़मीन जायदाद घोड़े बंगले सब कुछ है, लेकिन मित्रों अगर स्वास्थ्य नहीं आपका है तो ये सब व्यर्थ है। आपके पास नौकर हैं, चाकर हैं, गाड़ी हैं, घोड़ा है, बंगला है, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है मित्रों, तो ये सब व्यर्थ है। इसलिए मित्रों जिसकी उम्र 40 साल के बाद हो गई मित्रों, वो थोड़ा सा समय निकाल के अपना 5 से 10 मिनट, जो 4:30 से लेके 6:30 बजे तक जो ये अमृत वेला है, ये ब्रह्म मुहूर्त है, ये ईश्वर प्रकृति ने बनाया है, उसी में थोड़ा सा समय निकाल लो। अपनी अपने मित्रों सुबह प्रातः जग के, सुबह मॉर्निंग में जग के अपनी जग क्रिया करिए, सोच क्रिया करिए, अर्ध स्नान क्रिया करिए। उसके बाद में मित्रों अपना थोड़ा समय निकालते हुए अपनी चटाई है, मैटी है, योगा मैटी है, बोरा है, वो भी अन्य आसन है, उसमें बैठ के जो आपके मन के अंदर भा जाए, योगा व्यायाम एक्सरसाइज प्राणायाम, उसी को मित्रों आप अपने मन से कीजिए। उसमें बहुत ही आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, आपको स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया है। हम तो मित्रों अपने आप सबको सारे योगा व्यायाम प्राणायाम एक्सरसाइज बताते हैं, लेकिन मित्रों आपको जो पसंद आ जाए वो ही अपने जीवन में उतार लीजिए और कर लीजिए। जिस तरह आपको भोजन अच्छा पसंद आ जाता है, इसलिए मित्रों योगा पसंद जो आ जाए आप उसको ही आप अपने उसको अपना लीजिए और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरा चैनल मित्रों यूट्यूब पर है, योगा टाइम 25 है, उसे मित्रों आपको अच्छा लगे, सुंदर लगे, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। राधे राधे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।